सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं सैटरडे के लिए एक नया स्टॉक लेके आया हूँ और ये स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो इस तरीके से बना हुआ है कि ये अपना ऑल टाइम हाई काटते हुए काफ़ी ऊपर के अभी आपको टारगेट दिखा सकता है। तो स्टॉक का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस और ये मन्नापुरम फाइनेंस का डेली चार्ट है। और डेली चार्ट के ऊपर अभी आप ये देख रहे हैं, ये मैंने डेली चार्ट में आपको हाईलाइट कर देता हूँ। डेली चार्ट है और डेली चार्ट के ऊपर ये मैंने इसके कुछ इम्पल्स ऑफ करेक्टिव मूव बनाए हुए हैं। और आप ये देखेंगे कि स्टॉक 19 मार्च 2020 जब मार्केट मार्च के अंदर डाउनफॉल आया था निफ्टी के अंदर, तो स्टॉक ने 74 का यहाँ पे लो लगाया था। और अब जब ये मार्केट अप्रैल और मई से बढ़ना शुरू हुआ है तो स्टॉक धीरे धीरे राइज होना शुरू हुआ है। और आज धीरे धीरे राइज होने के साथ साथ स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी अपने 188 रुपये के आसपास ये 28 जुलाई की कैंडल है। 28 जुलाई को इसने अपना ऑल टाइम हाई यानी 188 रुपये का हाई यहाँ पे लगा दिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने येलो कलर का जो पहले वाला एरिया हाईलाइट करा हुआ है, पहले वाले एरिया के अंदर इस स्टॉक ने यहाँ पे कुछ स्प्रिंग टॉप, ये आप देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी हुई है। इस स्प्रिंग टॉप कैंडल की वजह से स्टॉक के अंदर ये आपको यहाँ पे ये करेक्टिव वेव यानी करेक्शन देखने को मिला है, ये जो आप येलो कलर के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा राइज होने के बाद एक प्राइस के अंदर हमेशा एक रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आता है, तो वो इस रिट्रेसमेंट आने के लिए ही यहाँ पे ये स्प्रिंग टॉप यहाँ पे जो बने हैं, ये 3-4 स्प्रिंग टॉप बने हैं जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था, तो उसके चलते आपको ये रिट्रेसमेंट इसके अंदर दिखाई दिया है। अब स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है कि ये स्टॉक का मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये जो इसने इम्पल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये इसका पहला मोटिव वेव है, ये इसका दूसरा करेक्टिव वेव है, और फिर इसका ये थ्री जो सबसे लार्जर जो वेव होता है, मोटिव वेव होता है, वो नंबर 3 का वेव होता है। तो ये सबसे लार्जर वेव बना हुआ है और उसके बाद ये यहाँ पे 4 जो नंबर का है ये करेक्टिव वेव बन रहा है, जो आप ये नीले कलर से देख रहे हैं। इनका क्या मतलब है कि अभी जो ये करेक्टिव वेव आ रहा है, तो थर्ड वेव की जो कंडीशन होती है, जो थर्ड वेव जो फॉर्म होती है चार्ट के ऊपर और कैंडल के ऊपर जो फॉर्म होता है, जो थर्ड जो मोटिव वेव होता है, इसका जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसका टोटल वेव का जो करेक्टिव वेव है वो करीबन 50% 0.50% के आसपास का रिट्रेसमेंट होता है। अभी आप ये रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, ये मैंने रिट्रेसमेंट इसी कैंडल से, क्योंकि ये जो इम्पल्स है, ये जो मोटिव वेव है, क्योंकि मोटिव वेव को इम्पल्स भी बोलते हैं, तो ये 3 नंबर का जो आपको मोटिव दिख रहा है वो यहाँ से शुरू हुआ है। और यहाँ से शुरू होने के बाद ये यहाँ तक का सारा 3 वेव है। और 3 वेव का जो हिस्सा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.50% के आसपास का बैठता है, जो कि ये मैंने यहाँ पे मार्क भी करा हुआ है। ये यहाँ पे ये 0.50 का 50 पॉइंट रिट्रेसमेंट एरिया है, जो ये मैंने एरो के निशान से लगाया हुआ है, और जो ये अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और ये कंप्लीट हुआ है एज ए एग्जॉशन गैप 12 अगस्त को। 12 अगस्त को इस फॉर्मेशन ने यहाँ पे कंप्लीट अपने को कर लिया है, क्योंकि इस वाली वेव का जो कंप्लीट वेव था वो यहाँ पे बन चुका है। और एज ए डोजी आप ये देख रहे हैं, 12 अगस्त को जो अगली कैंडल बनी है वो डोजी बनी है। और डोजी के साथ साथ यहाँ पे एक एग्जॉशन गैप भी हुआ है, क्योंकि आप ये देखेंगे जो ये कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ये 11 अगस्त की कैंडल है, ये वाली कैंडल। और जो ये डोजी बना है ये वाली कैंडल ये 12 अगस्त की है। यानी ये 11 अगस्त और 12 अगस्त के बीच में आप देखेंगे तो एक गैप आपको दिखाई दे रही है, एक विंडो आपको दिखाई दे रही है, और विंडो के ठीक बाद आपको एक डोजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और डोजी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक एग्जॉशन गैप भी ये दिखा रहा है। तो ये जो पैटर्न होता है, ये जो पैटर्न होता है बहुत पावरफुल पैटर्न होता है। और इसके अंदर मैंने कुछ लेवल आपके साथ मैं बता दूंगा कि कौन सा लेवल टूटने के बाद ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वो पहले कंसोलिडेशन फेज में चलता है। आप ये अच्छी तरीके से देख रहे हैं, ये डेली चार्ट है, इसके अंदर ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और डोजी कैंडल बनने के बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है।
तो स्टॉक के अंदर यदि कोई लेवल ऐसे टूटेंगे तो स्टॉक बहुत तेज़ी से मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ आपको काफ़ी ऊपर तक के लेवल दिखा सकता है। अभी स्टॉक के अंदर 50 से लेके 70 रुपये तक की मूव की गुंजाइश है और अभी ये 156 रुपये के आसपास फ्राइडे के दिन बंद हुआ है। अभी आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, मैंने स्प्रिंग टॉप से लेके लास्ट जो कैंडल इसके फॉर्म हो रहे हैं एज ए कंसोलिडेशन, तो इसका जो रिट्रेसमेंट पॉइंट ब्रेकआउट बन रहा है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो करीबन 158 के हिसाब से 150 के आसपास बन रहा है, 158 के आसपास। और यदि मैं आपको 2 घंटे के चार्ट पे दिखाऊं, क्योंकि हमें कोई भी ब्रेकआउट जब ढूंढना होता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यदि मैं दिखाऊं तो ये इसका लास्ट स्विंग एरिया है, ये वाला आप ये देख रहे हैं जहाँ पे मैं ये पिंक कलर की येलो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका एक रिट्रेसमेंट लास्ट स्विंग एरिया है। यानी जो ये एरिया है ये करीबन वही एरिया बैठ रहा है जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताया हुआ है अभी पहले वाली स्लाइड के अंदर। तो ये वही एरिया है यानी 158 का। अगर ये स्टॉक 158 से लेके 159 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर ले और अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर ले तो ये आपको 200 से लेके 220 तक के मूव बड़े आराम से दिखा सकता है। 2 घंटे के चार्ट पे ये 2 आवर का चार्ट है और ये 158 रुपये का यहाँ पे ईएमए भी दिखा रहा है, 20 दिन का ईएमए है ये। तो इससे नीचे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये 58 रुपये का रेट जैसे ही क्रॉस होगा यानी 158 से लेकर 159 का एरिया अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होगा तो आप ये मान के चलें ये स्टॉक 220 से लेकर 230 के मूव आपको ऊपर के दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर अभी आप देख रहे हैं बहुत गुंजाइश बाकी है क्योंकि ये अभी 156 रुपये के आसपास बंद हुआ है। और अगर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊं तो स्टॉक के अंदर आप ये देखेंगे डेली चार्ट के अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जो इसकी आरएसआई है ये भी यहाँ पे एज ए सपोर्ट का काम कर रही है। ये मैंने ये पिंक कलर का एक एरिया यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये पिंक कलर का एरिया एज ए सपोर्ट अभी क्योंकि ये अभी नीचे है तो एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है, मगर जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो ये आपको वही लेवल दिखाएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है अभी आरएसआई का ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। जब भी स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास आता था तो स्टॉक आप देख रहे हैं इसी सपोर्ट से ऊपर चला जाता था। तो इसी सपोर्ट से जब ये ऊपर जा रहा था तो अब ये जब स्टॉक नीचे आया है और इसने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया है तो अब ये ऊपर जाने में इस वाले सपोर्ट को अब एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब ये एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा और जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं चार्ट के पैटर्न के हिसाब से तो ये आपको काफ़ी तेज़ी से ऊपर के लेवल में जाता दिखाई देगा। मैं आपको अगर इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट के अंदर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। अभी ये इसका ऑल टाइम हाई है और स्टॉक अभी यहाँ पे रन कर रहा है और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यानी वीकली टाइम के फ्रेम के ऊपर स्टॉक 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी लॉन्ग टाइम चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक तेजी के ही ट्रेंड में है। ये केवल एक रिट्रेसमेंट आया हुआ है इसका, जो मैंने आपको बोला है कि एक स्टॉक जब ऊपर जाता है एज ए इम्पल्स मूव एज ए मोटिव वेव के रूप में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 और 3 की जो मोटिव वेव बनी हुई है, तो उसका ये केवल एक पार्ट है जो कि एक रिट्रेसमेंट एरिया बैठता है और ये इसके पैटर्न को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब ये पैटर्न पूरी तरीके से बिल्कुल उसी कंडीशन के अंदर आता है जिस कंडीशन की रिक्वायरमेंट दरअसल इस पैटर्न को होती है और वो है 0.50 का रिट्रेसमेंट जो कि इस स्टॉक ने पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर बैठा है बशर्ते कि इस स्टॉक के अंदर अब ये जो डोजी है इसके नीचे यानी इसके जो लो है इसके 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को आप राइड कर सकते हैं। इस डोजी का जो लो है वो करीबन अगर आप देखेंगे तो इस डोजी का जो लो है वो 147 का है और इसका क्लोज है 154 का है। यानी ये स्टॉक 50 से लेके 51 रुपये का हम ये कह सकते हैं एज ए सपोर्ट मान के चलेगा और ये अभी जो चल रहा है वो 156 रुपये के हिसाब से अभी आपको दिखाई दे रहा है।
तो आप इस स्टॉक के अंदर फ्राइडे से लेके नज़र बना सकते हैं, सॉरी मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आप इस स्टॉक के अंदर नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और इस स्टॉक के अंदर आपको 150 151 के सपोर्ट का ध्यान रखना होगा। और ये जो सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये एज ए क्लोजिंग काम करेगा, ना कि एज ए स्पाइक। एज ए क्लोजिंग आपको ये सपोर्ट का पूरा पूरा ध्यान देना होगा। जब तक ये एज ए क्लोज इस वाले एरिए को क्लोज नहीं कर रहा है तो ये स्टॉक आपको काफ़ी ऊपर के लेवल आपको दिखाएगा। तो आप इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखें। जो ये तो मन्नापुरम फाइनेंस का मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये मैं काफ़ी सारे चार्ट देख रहा था तो ये एक अच्छा स्टॉक मेरे हाथ में आया तो मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दिया। हमको इंट्राडे के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टा और फेसबुक पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय